अन्ना जी मैं जा रही हूँ, देर हो रही है बहुत। कहाँ चल रही सुबह सुबह? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, और कहाँ। एडमिन ऑफिस में भी एक काम है मुझे। समझाया था ना, 2 दिन चुपकी घर में बैठो। वो दीवाना भी बाहर फिर रहा है। किस किस से छुपा के आप मुझे घर में बिठा के रखेंगी, और वो अब कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बस में नहीं जा रही, गाड़ी में जाओ और चंदा को साथ लेके जाओ। अन्ना जी मैं गाड़ी से नहीं लेके जाती, किस गार्ड को सर पे बिठा के रखना पड़ेगा। मैं नहीं लेके जा रही हूँ। कह दिया ना, गाड़ी में चंदा को साथ लेके जाओ। आस्ताना पीरा के जानशीन की दस्तारबंदी शहर के मुअज़्ज़िज़ रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले पीर कुदरतुल्लाह के छोटे बेटे ईसा की दस्तारबंदी की तकरीब में शहर के उलमा और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत, मुस्तक़बिल के जानशीन की दस्तारबंदी के बाद सुना था ताज और तख्त हार देता है इंसान इश्क की बाजी में, लेकिन तूने करके दिखा दिया शाहजी। बड़ा जिगर है तेरा, लेकिन बहुत छोटे दिल के लोग बसते हैं तेरे आसपास। अरे ये तो नामुराद है। ये लो, आज तुम्हारी एक और ख्वाहिश पूरी हो गई उसे बर्बाद करने की। उसके बाप ने उसे अपनी जायदाद और खानदानी विरासत से महरूम कर दिया। यही चाहती थी ना तुम कि वो शहजादे से फकीर हो जाए। हो गया वो फकीर। अब जाओ, जाकर खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो, जाओ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वो अपने दिल की जागीर का शहजादा है, कोई उसे फकीर नहीं कर सकता। हाँ, दिल लगाने में उससे गलती हो गई, उसकी कदर तुम जैसे सौदागर क्या जाओ। चलो थक गया थक गया कहाँ जा रहे हो मूसा भाई? अब्बा ने किसी काम से। वो लोग तो चले गए, किसी जरूरी मीटिंग में जाना था ना। आपको लेके नहीं गए? भूल गए होंगे शायद। कैसा महसूस हो रहा है सबकी नजरों में गिरके? कैसा लग रहा है हर पल बेइज्जत होकर? कहा था ना, ऐसी जगह ले जाके मारूंगी कि पीने को पानी का एक घूंट नसीब नहीं होगा। मुझे पता नहीं था मेरी बद्दुआ इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, मगर अभी तो तड़पना बाकी। अभी तो घर वालों के सामने रुस्वा किया है, बस जरा सा। मगर इस सबको मिलाकर भी उस एक लम्हे का हिसाब बराबर नहीं हो सकता जिसमें तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं भी जब तक मुकम्मल तरीके से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देती ना, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मेरा अंदर तब तक चलता रहेगा जब तक मैं तुम्हें पल पल बर्बाद होता ना देखूं। क्या बचा है तुम्हारे पास? वारिस से लावारिस कर दिया। सही कहा तुमने, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है ना, मुबारक हो तुम्हें।
फकीर साहब से हमारे देरीन मुरासिम, वरना किसी नई तकरीब में हम अपनी बच्चियों को जाना इंतहाई मायूब समझते। जी जी, मलिक शहरयार साहब ने इसीलिए मुझे ख़ास तौर पर पैगाम लेकर भेजा आपके पास। उनके घर में एक बहुत बड़ी तकरीब है और इसका सारा इंतज़ाम तौकीर साहब ने खुद किया है। वहाँ पर शहर के नामवर और मशहूर लोग आ रहे हैं। ऐसा वैसा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये सुन के हमें इत्मीनान है। आप मलिक शहरयार से कहिएगा कि गाड़ी वक्त पे भेज दें। जी, मैं ड्राइवर को कह दूंगा, वो आधे घंटे पहले ही आ जाएगा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जी शुक्रिया। ज़ोहरा बस भी करो, गुस्सा थूक दो। उसने ऐसी भी कौन सी नई बात कर दी है जो तुम सुबह से अंगारों पर लौट रही हो? वो नामुराद अपने आप को समझता क्या है? मैंने कहा था उसके दोस्त को मेरा पीछा करने के लिए। अगर उसके खानदान ने उसे आग किया है ना तो उसकी हिमाकतों की वजह से किया है। तो मुझ पर इल्जाम क्यों डाल रहे हैं वो लोग? तो डालते रहें, तुम्हारी बला से। तुम उसकी बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? हम जैसों पर ही तो ऐसे इल्जाम सचते हैं। जाने कितने राजे महाराजे मिट गए इन गलियों में, उनके नामों निशान तक बाकी नहीं रहा। तो एक ये मूसा भी सही। तुम नहीं समझोगे, ये वही खानदान की इज्जत बेइज्जती गैरत वाली बातें हैं। और मूसा को उसके बाप ने इसलिए आग किया है क्योंकि वो एक गाने बजाने वाली लड़की के पीछे फेरे डाल रहा था। और अगर मूसा एक इज्जतदार दीनदार खानदान में पैदा हो तो उसका कोई कमाल नहीं था। और अगर मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई ना जहाँ नाचना गाना बजाना है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। तो फिर इससे मिलने वाली इज्जत और नेक नामी पर इतना घमंड क्यों? वो हमें हर कदम पे एहसास दिलाने के लिए क्यों खड़े हो जाते जैसे हम कोई गिरी हुई या कमतर मखलूक हो। लेकिन मूसा तो नहीं सोचता तुमने उसे क्यों इज्जतदार होने की सजा दी? क्योंकि वो भी इसी माशरे का एक फर्द है और उसके अंदर भी वही खून दौड़ है। आज नहीं तो कल उसका खून जरूर असर दिखाएगा, तुम देखना। तो तुम सारे माशरे का बदला उस एक शख्स से ही क्यों ले रही हो जो तुम्हारे खातिर अपना खानदान, रुतबा, इज्जत और मुकाम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे ही बकौल एक कुदरती इत्तेफाक और हादसाती पैदाइश के बदले में मिला है? क्योंकि मैं उन सब बराए नाम इज्जतदारों को बताना चाहती हूँ कि ठुकराने का हक सिर्फ उनके पास नहीं है। हम जैसे भी उन्हें ठुकरा सकते हैं और धुतकार भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईसा कहाँ रह गया? जी वो बस आ रहे हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठहरो। ईसा यहाँ आओ। कहाँ रह गए थे तुम? सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। ठहरो। शकीना, ईसा के साथ आकर बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपने ठीक तरह इंतजाम कर लिया था, वो आ तो रही है ना? मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। बिल्कुल मलिक साहब, मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। वैसे भी इश्क में इंतजार का ही तो असल मजा है। थोड़ा सब्र से काम ले। वो ले, आ गई आपकी ज़ोहरा जबीं।